खाली घर की परछाई। रात लगभग 12 बज चुके थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी। शहर से दूर बनी एक कॉलोनी में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ आधे से ज़्यादा घर खाली पड़े थे, क्योंकि लोग धीरे धीरे शहर छोड़ चुके थे। अंकित, जो एक पत्रकार था, वहाँ एक खबर की तलाश में आया था। उसे पता चला था कि उस कॉलोनी में एक पुराना घर है जिसमें अजीब घटनाएं होती हैं। लाइट अपने आप जलना बुझना, खिड़कियों से किसी के झांकने की परछाई और रात को चीख सुनाई देना। वो घर बीच वाली गली में था। बाहर से देखने पर सामान्य लगा, लेकिन घर के अंदर बहुत अंधेरा और डरावना माहौल था। अंकित ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी, मानो सालों से कोई आया ही ना हो। अचानक पीछे से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। दीवार पर उखेड़े हुए पोस्टर लटक रहे थे और एक कमरे से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। वो रुक गया। अंकित ने पूछा, कौन है वहाँ? उसकी आवाज़ गूंज कर वापस आई। आवाज़ में वही धीमी सी हंसी और तेज हो गई। अंकित धीरे धीरे कमरे में गया। बस वहाँ टूटी हुई कुर्सी और खिड़की थी, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी खिड़की पर डाली, उसे बाहर एक परछाई दिखी। काले कपड़ों में कोई इंसान, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था और वो पलक झपकते ही गायब हो गया। अब अंकित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, शायद ये उसका वहम है। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज़ आई, धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते किसी के पैर। पर जब उसने टॉर्च सीढ़ियों पर डाली, वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आया। नंबर अनजान था। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से वही हंसी गूंजी जो अभी अभी उसने सुनी थी। तुम अकेले नहीं हो, उस आवाज़ ने कहा। अंकित बहुत घबरा गया और बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने बहुत जोर लगाया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। अब चारों तरफ से उसे बहुत डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। यहाँ से जाओ, बहुत देर हो चुकी है। कमरे का शीशा अचानक टूट गया और उसमें उसकी परछाई दिखी, लेकिन वो परछाई उसकी नहीं थी। उसमें एक अजनबी चेहरा था, जिसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। अंकित डर के मारे चीख पड़ा। तभी बिजली कड़की और घर की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई और एक साया अंदर आया। और अंकित के कान में एक बहुत डरावनी आवाज़ आई, अब तुम भी यही रहोगे। अगली सुबह जब लोग उस घर के पास से गुजरे, उन्होंने देखा कि दरवाज़ा आधा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फर्श पर अंकित का मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर बस एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, वही धीमी भयानक हंसी।